हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड के लिए एक नई अपडेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज आप लोग का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो लिंक एक्टिव हो गया है। गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या प्राइवेट कॉलेज, ये आप लोग जानने के लिए सारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप लोग पहले ये जान लीजिए, अभी गवर्नमेंट कॉलेज ही जारी किया गया है, क्योंकि अभी जब तक गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज पूरा नहीं भर जाएगा तब तक प्राइवेट कॉलेज नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इसको लिंक यहाँ एक्टिव कर दिया गया है। आप लोग रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं कौन सा कॉलेज आप लोग को मिला है। तो कौन सा कॉलेज मिला है, बहुत से स्टूडेंट के जो प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है तो क्या करें, तो उसके लिए भी हम बता देते हैं। प्राइवेट कॉलेज आप लोग को मिलेगा लेकिन अभी नहीं। सरकारी कॉलेज देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक स्टूडेंट के द्वारा मैसेज किया गया हुआ था बोर्ड को, सर कट ऑफ लिस्ट कब तक जारी होगी और अपडेट सर एंड स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज किस लिस्ट तक देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक स्टूडेंट के द्वारा मैसेज किया गया था, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैसेज आप लोग का हम 17 जुलाई को ही बता दिए हुए थे। आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे इसलिए आप लोग को नहीं पता होगा, बहुत लोग को पता होगा। जो नहीं जुड़े हुए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं, जिससे आपको टाइम टाइम पे नोटिस मिलता रहेगा। क्या तो यहाँ देख सकते हैं क्या आंसर आया था, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फुलफिल होने के बाद हो गया और कट लिस्ट जारी हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज कब मिलेगी, तो सरकारी कॉलेज जब भर जाएगा तब आप लोग का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग इस बात के लिए टेंशन नहीं लीजिए, प्राइवेट कॉलेज आप लोग को मिलेगा लेकिन पहले सरकारी कॉलेज पूरा हो जाएगा तब होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिंक डालकर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करके आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का है ये, जो देखे हैं तो उसको द्वितीय चयन सूची में भी नहीं आया, ना फर्स्ट में आया ना द्वितीय में आया। यहाँ क्या बोल रहा है, द्वितीय चयन सूची में आपको सीट आवंटित नहीं हुआ है। दिनांक 10/8/2024 को आप तृतीय चरण में सीट आवंटन की संभावना के आलोक में संस्थान के विकल्पों को परिवर्तन कर सकते हैं अथवा नया विकल्प जोड़ सकते हैं। तो आप 10 तारीख को फिर तृतीय चरण के लिए आप लोग विकल्प में, अगर कॉलेज को किसी कॉलेज को हटाना है कट ऑफ लिस्ट देख के, या किसी कॉलेज में कम कट ऑफ गया है तो उसको ऊपर करना है नीचे करना है, ये सब आप लोग 10 तारीख को फिर से कर सकते हैं। तो तृतीय चरण सीट भी निकलेगा, तृतीय लिस्ट भी निकलेगा, बहुत से है सो थर्ड लिस्ट आएगा। तो हाँ, इसके लिए आप लोग देख सकते हैं थर्ड लिस्ट भी आएगा। तो ये अभी सेकेंड लिस्ट में इसको नहीं मिला है। अब देखिए जिसको मिला है उसको किस टाइप से दिखाता है, तो देखिए ये जिसको मिला है उस स्टूडेंट का है, ये कौन सा कॉलेज मिला है वो पहले देखेंगे। यहाँ देखिए संस्थान का कोड और नाम दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट दिग है, ये वैशाली में है, दिग्गी वैशाली में ये कॉलेज इस बच्चे को मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं आवंटित संस्थान से संतुष्ट रहने की स्थिति में नामांकन की प्रक्रिया। अगर जिनको भी कॉलेज अभी मिला है गवर्नमेंट में और वे संतुष्ट है उस कॉलेज से, तो आप द्वितीय चरण में उपयुक्त आवंटित संस्थान से संतुष्ट है और अपने उच्चतर विकल्प वाले संस्थानों में आवंटन हेतु स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस द्वितीय सूचना पर के प्रिंट आउट के साथ अपने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में 3 से 7 के बीच जाकर संस्थान में प्रथम वर्ष के शुल्क के निर्धारित राशि जमा कर वहां नामांकन अवश्य करा लें। जिनको भी अगर जो कॉलेज मिला और उस कॉलेज से आप लोग संतुष्ट हैं तो 3 तारीख से 7 तारीख के बीच आप लोग अवश्य ही नामांकन करवा लीजिए। अगर आप लोग नामांकन नहीं करवाते हैं तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, या फिर आपको पसंद नहीं है कॉलेज तो आप लोग स्लाइड अप की प्रक्रिया को 3000 रुपया जमा करके आप लोग उसका उपयोग कीजिए। यदि आप उपयुक्त आवंटित स्थान में निर्धारित अवधि में अपना नामांकन नहीं कराते हैं तो आपको किया गया उपयुक्त आवंटन एवं अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा तथा सीट को रिक्त मानते हुए आगामी चरण में अन्य अभ्यर्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। अगर आप लोग एडमिशन नहीं करवाते हैं तो उसको रद्द करके और थर्ड लिस्ट जो आएगा उसमें वो दूसरे को वो सीट दे दिया जाएगा। तो यहाँ कहा गया है अगर आप लोग
आवंटित संस्थान से असंतुष्ट रहने की स्थिति में नामांकन एवं स्लाइड अप की प्रक्रिया अगर करना चाहते हैं तो आप द्वितीय चरण में उपयुक्त आवंटित स्थान से संतुष्ट नहीं हैं और अपने उच्चतर विद्यालय वाले संस्थान में आवंटन हेतु स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इस द्वितीय सूचना के प्रिंट आउट के साथ अपने जो कॉलेज दिया है वहाँ पे 3 से 7 के बीच 3,000 रुपया जमा करके अपना नामांकन अवश्य करा लें। आप वहाँ पे जाके जो कॉलेज आपको मिला और आप उस कॉलेज से खुश नहीं हैं तो आप लोग वहाँ पे 3,000 रुपया जाकर जमा कर एडमिशन करवा लीजिए, जिससे आपको तृतीय चरण में आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं मिलना होगा तो फिर आपको आगे का करना पड़ेगा, आप उसी में जाकर करवा सकते हैं अगर आप लोग 3,000 रुपया जमा करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो तृतीय चरण में उच्चतर विकल्प के संस्थान आवंटन पर विचार किए जाने हैं तो उक्त अवधि में स्लाइड अप विकल्प पर अपनी सहमति दें। यदि आप निर्धारित अवधि में अपना नामांकन नहीं कराते हैं तो आपके द्वारा स्लाइड अप विकल्प भरने पर भी इसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। तो जो तिथि है उसी तिथि पर आप लोग स्लाइड अप प्रक्रिया भी करें, क्योंकि उसके बाद करते हैं तो उसका मान्यता नहीं होगा। आवेदन एवं अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा तथा उक्त सीट को रिक्त मानते हुए आगामी चरण में तृतीय चरण में अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिया जाएगा। यदि 3,000 रुपया की सुरक्षा राशि जमा कर आप करते हैं तो स्लाइड अप विकल्प पर सहमति नहीं देना चाहते हैं तो आप उक्त निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही प्रथम वर्ष की निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में संस्थान द्वारा आपका नामांकन रद्द कर दिया जा सकता है। तो ये आप लोग के लिए जिनको कॉलेज मिला है, तो आप लोग कॉलेज से खुश हैं तो जाके एडमिशन करवा लीजिए। नहीं आप लोग को दूसरा कॉलेज चाहिए तो जाकर 3,000 रुपया देकर स्लाइड अप की प्रक्रिया कीजिए। अगर आप लोग स्लाइड अप नहीं करते हैं तो आप लोग को थर्ड लिस्ट में भी कोई चांस नहीं बनता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देखिएगा, अनुरोध है कि आप अपने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 3 से 7 के बीच अवश्य नामांकन करा लें तथा यदि आप इस आवंटित संस्थान से संतुष्ट नहीं हैं तो दिनांक 3 से 7 के बीच किसी भी दिन तृतीय चयन सूची के लिए स्लाइड अप विकल्प अपनी सहमति दे ताकि आपके आवेदन पर तृतीय चयन सूची में आपके द्वारा दिए गए उच्चतर प्राथमिकता वाले विकल्पों पर विचार किया जाएगा। तो आप लोग स्लाइड अप करते हैं तो आपके ऊपर विचार किया जाएगा सो कौन कॉलेज देना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इसलिए आप लोग स्लाइड अप की प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। आपके द्वारा स्लाइड अप पर विकल्प पर सहमति देने की स्थिति में यदि तृतीय चयन सूची में आपका चयन उनके उच्चतर विकल्प वाले संस्थान में नामांकन हेतु होता है तो इसके साथ ही द्वितीय चरण का आपका चयन तदनुसार लिया गया नामांकन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अगर आपको कोई और दूसरा कॉलेज मिलता है अगर तृतीय चयन सूची में तो आपको ये खुद निरस्त हो जाएगा। द्वितीय चयन सूची के आधार पर नामांकन उपरांत सीट रिक्त होने की स्थिति में तृतीय चयन सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन लिया जाएगा। तो ये आपके थे यहाँ पे कुछ आवश्यक निर्देश अनुसूचनाएं हैं। आवेदक अवेदिका आवंटित संस्थान में नामांकन हेतु निर्गत ID बार कोड चुने जाने से संबंधित प्रत एवं पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन की प्रति निश्चित रूप से ले जाएं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और बार कोड ये आप दोनों ले कर जाइएगा कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। आपको आवंटित प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के समय जांच के लिए उन मूल अभिलेखों को ले जाना होगा जो नामांकन के लिए आवश्यक है, जैसे DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड और 12वीं बोर्ड का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र और विद्यालय संस्थान परित्याग पत्र जिसे CLC भी बोलते हैं, प्रजनन प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो और जाति प्रमाण पत्र अन्य संगत प्रमाण पत्र जो संस्थान द्वारा मांगी जाए उसे आप लेकर जाइएगा। तो इतना कुछ आप लोग अवश्य ही लेकर जाइएगा तो आप लोग को एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के पश्चात आवेदन द्वारा जमा किए गए मूल अभिलेखों में से विद्यालय संस्थान द्वारा निर्गत पत्र, प्रयोजन प्रमाण पत्र,
संबंधित संस्थान द्वारा रख लिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आप लोग का रहेगा, सो एडमिशन तक आप लोग को रख लिया जाएगा कॉलेज में। नामांकन के समय अगर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकन हेतु कुछ अन्य अभिलेख की मांग की जाती है तो नामांकन के पूरा प्रशिक्षण संस्थानों में जानकारी प्राप्त कर ले तथा उन अभिलेखों को संस्थान को उपलब्ध कराएं। अगर संस्थान के द्वारा आप लोग को कोई कागज, एडमिट कार्ड, ये सब अंक प्रमाण पत्र आप लोग को मांगा जाता है तो आप लोग उसकी जानकारी ले लें और उसके बाद जाकर आप लोग कॉलेज में जमा कर दीजिए। तो ये आप लोग के कुछ आदेश, आवश्यक निर्देश था, तो आप लोग इसको ज़रूर जानकर जाइएगा तो आप लोग एडमिशन लेने में सही रहेगा। यहाँ पे आवेदक आवेदिका को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें संबंधित प्रशिक्षण संपर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर चयनित आवेदक आवेदिका आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका पोर्टल से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अवश्य ही एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेकर आप लोग इसको जानकर जाइएगा एडमिशन लेने, तो आप लोग को सुविधा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से लोग इस बात के टेंशन में है सो मुझे प्राइवेट कॉलेज भी क्यों नहीं मिला, तो प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं मिला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बोर्ड के तरफ से मैसेज है। तो कॉलेज, सरकारी कॉलेज भरने के बाद ही आप लोग का प्राइवेट कॉलेज आएगा। तो ये आप लोग सभी को शेयर कीजिए जिससे आप लोग को सुविधा मिले। तो आप लोग वेट कीजिए, प्राइवेट कॉलेज भी आएगा। ये तृतीय लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आने के बाद आप लोग का प्राइवेट कॉलेज आएगा। तो इसलिए आप लोग वेट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।